विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि PTI पर पाबंदी के उसूली फैसले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। अता तारर का कहना था कि नैयर बुखारी का बयान सामने है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी इस फैसले में भी हमारी हुकूमत के साथ होगी। PTI लीडर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। ये हम समझते हैं कि वो एक दहशतगर्द जमात है और हम ये समझते हैं कि वो मुल्क के लिए ख़तरा है और हम समझते हैं कि वो और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इसीलिए ये मुशावरत का सिलसिला भी हो रहा है और एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया था जिस पे आगे मुशावरत जारी है, होमवर्क हो रहा है उसके ऊपर। नैयर बुखारी साहब का एक बयान आ चुका है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और आर्टिकल 6 वाले मामले पे उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर बताया है कि हम हुकूमत के साथ हैं इसके ऊपर। नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्द जमात है और ये बिल्कुल ये आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप असेंबली कैसे तोड़ सकते हैं? इट इज़ इक्विवेलेंट टू abrogating the constitution। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2013 की इलेक्शन मुहिम में उन्होंने जज्बात में कह दिया था कि 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा। उनके अखलास से कही हुई बात पर मेरा मजाक उड़ाया गया तो अल्लाह से दुआ की कि मेरी इज्जत रखे और हुकूमत ने नवाज शरीफ की क़यादत में 2018 में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। जिन्ना मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक नाम निहाद मुंसिफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 आपको याद होगा। तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैं जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी। इंसान जज्बात में बात कर देता है। शेख साहब ये बात दुरुस्त है कि नहीं? तो जज्बात में बात कर गया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इज़्ज़त रखने वाला तू ही है, मौला इज़्ज़त रख ले। तो आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2014 से लेके 2013 से लेके 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख़ का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसिफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। हालांकि PKLI बनने से पहले मरीज़ हिंदुस्तान जाते थे जिगर के इलाज के लिए और उसकी तबाही में उस मुनसिफ नाम नहाद मुनसिफ ने कोई कमी नहीं की। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हालात बदले तो वहाँ पर अब हज़ारों लोग फैज़ याब हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीज़ा को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। अपने बयान में मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया है। पंजाब में सरकारी सतह पर रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। मियांवाली की रिहायशी 40 साल हलीमा बीबी 2 रोज कबल छत से गिरकर मफलूज हो गई थी। जान बचाने के लिए उसे किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल करना जरूरी था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली के सर्जन के राब्ते करने पर सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की और हलीमा बीबी को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। हलीमा बीबी के अहले खाना बहुत खुश, कहते हैं कि वो वज़ीर आला मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं। वो उनके लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई। मियांवाली में इलाज नहीं हो रहा है इसका और इधर मरियम नवाज का शुक्र अदा करते हैं। मरियम नवाज को पता चला मरियम नवाज ने हमारे लिए जहाज भेज दिया है इस्लामाबाद में इसका इलाज करने के लिए। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में लिखा कि नवाज शरीफ की हदायत पर पंजाब की आवाम से किया एक और वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया। मियांवाली की मरीजा को फौरी रेस्क्यू करके गोल्डन आवर में रावलपिंडी मुंतकिल किया और फौरी इलाज की सहूलतें फराहम की। बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो काम 76 साल में बार बार वादों के बावजूद ना हो सका वो सिर्फ 4 माह से भी कम वक्त में मुमकिन कर दिया। इसे खिदमत कहते हैं जो मरियम नवाज के हर वादे की तकमील की सूरत में आवाम देख रही है। हर वादा और मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में पूरा होगा। उम्मे फरवाद, जियो न्यूज़, लाहौर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान है, PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। मानसेरा में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि फजलुर रहमान रोद असद कैसर की पेशियाँ लगवा रहे हैं। PTI के उनके दरबार में हाजिरियाँ फजलुर रहमान की सियासी फतह है। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं और चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो असद कैसर को रोज़ाना पेशियाँ लगवा रहे हैं
तो ये भी उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोज़ाना असद कैसर उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट अक्सर उनको जो सीटें मिलती थी वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलती थी, तो माल गनीमत जो मौलाना फजल रहमान से लूटा गया वो तो PTI में तकसीम की गई। लेकिन मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो कच्ची जो है वो बीटियाँ नहीं खेलेंगे। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि सियासी यतीमों को मैं सियासी शहीद बनाऊँ, ठीक है। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि सियासी यतीम जो फिर रहे हैं वो सियासी शहीद हों। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के MNAs को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। अपने बयान में असद कैसर ने कहा कि PTI के अरकान असेंबली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मुल्क में बदतरीन बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची से लेकर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर इवन पंजाब और इस्लामाबाद में, और हुकूमत की नाकामी। दूसरा, जो इस वक्त नाजायज़ तौर पर इमरान खान, बुशरा बीबी और तमाम हमारे असीरान जेलों में हैं, और हमारे सोशल वर्कर और ख़ासकर जो सोशल मीडिया से मुतालिक लोग हैं उनको गैर कानूनी तौर पर उठाना। एक तरफ मुल्क जो है ना में आग खून का खेल खेला जा रहा है, दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ क्रैक डाउन्स कर रहे हैं। MNAs की खरीदी फरोख्त के लिए बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है कि वो अपनी जो अपनी लॉयल्टी है, वफादारी, वो चेंज करें। और इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इसलिए हर सूरत में इक़्तिदार के साथ चिमटना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि असद कैसर बताएं कि उनके MNAs से कौन राबते कर रहा है। असद कैसर के बयान से मुतालिक सवाल पर अता तारड़ ने कहा कि असद कैसर ये बताएं कि PTI के MNAs को किन नंबर्स से रब्ता किया जा रहा है। सबसे पहली बात ये कि असद कैसर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर ये उन्होंने कहाँ से अखज़ किया, क्या मेंबर्स का नाम बताया, किसने किसको अप्रोच किया, किस नंबर से कॉल आई को बताएं। तफसीलात तो कोई नहीं है ना, हवा में एक तीर जो है वो चला दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं देखिए बड़ा क्लियर इन मामलात के ऊपर कि कोई किसी को ना अप्रोच कर रहा है ना तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के सिफारती हुकाम ने जर्मन वजारत खारिजा से एहतजाज किया है और फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों के हाथों पाकिस्तानी कांसुल खाने पर पथराव और पाकिस्तानी परचम उतारने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। दफ्तर खारजा हुकाम के मुताबिक जर्मन हुकाम ने वाक़े की तहकीकात करने की यकीन दहानी करवाई है। अफगान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कांसुल खाने पर पथराव किया था और पाकिस्तानी परचम उतार दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया है कि क्या जर्मनी के वाक़े के बाद अफगानों की मेज़बानी बनती है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानों को एहसान फरामोश करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त भी 40 लाख अफगानों की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगानों के लिए रूस से जंग लड़ी, अब दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। आप देखें ये कितने एहसान फरामोश लोग हैं। हमने उनके साथ जंग लड़ी, उनके लिए जंग हमने लड़ी और अमेरिका के इत्तेहादी बने, रूस के साथ जंग लड़ी, सोवियत यूनियन के साथ जंग लड़ी। मेहमाननवाजी की को आदत होती है, ये हमें गाली दें, पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करें, बाकायदा मुजाहरे करें, झंडा हमारा जलाएं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी मेहमान नवाजी के ऊपर भी नजर सानी करें।